निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्ये तु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की, बोल हनुमान जी महाराज की, शिव शंकर भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो आइए पावन कथा प्रारंभ हो। इससे पूर्व सभी अपने मन एवं वाणी को पवित्र करते हुए सभी भक्तजन श्री हनुमान चालीसा का सभी लोग गुणगान करें। आइए तत्पश्चात पावन कथा में सभी लोग सम्मिलित होंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोले हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। सभी गाइए साथ में। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुना जाए तबला नहीं आ रहा थोड़ा सा। ओ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करि बेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया
सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंग जरावा भीम रूप धरि असुर संहार रामचंद्र जी के काज सवार लाय सजीवन लखन जियाय श्री रघुवीर हरषि उर लाय रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभार सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगा सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा जम कुबेर दिगपाल जहान कभी कोविद कहि सके कहान तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जान युग सहस्र जो जन पर पान लीलता ही मधुर फल जान प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही जलधि लागी गए अचरज राही दुर्गम काज जगत के जीते सुगम अनुग्रह तुम्हारे पे राम दुआरे तुम रखवारे हो तनया क्या बिनु पैसा सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाथते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना नासे रोग हरे सब पीर जपत निरंतर हनुमत पीर संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो सब पर राम राम सिर ताजा दिन के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे सीधि नवनिधि के दान असबर दीन जानकी मान राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास तुम्हारी भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के दुख बिसराम अंत काल रघुवर पुर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त कहा और देवता चेतन धरे हनुमत से सर्व सुख करे संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूटई बंदे महासुख हो जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो इसी दिशा की गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूपा राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूपा श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की बजरंगबली हनुमान जी महाराज की सच्चे दरबार की बोले सबसे अच्छे दरबार की सभी यजमान बंधु उपस्थित हों फूल हाथ में लेकर के हाथ जोड़े व्यासपीठ पर विराजमान श्रीमद् भागवत पुस्तक पर स्थापित मां भगवती सरस्वती का ध्यान करें। ओम या कुंदेन्दुसार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना
या ब्रह्मा जगदंकरा प्रभृतिर्देवै सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती नियशेषजाड्या महाओं सरस्वती शारदायै नमः। श्रीमद्भागवत पुराण सरस्वती नमः। ध्यानं ध्यानर्थे पुष्पं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे रंगणार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि धूपम् आग्रापयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि अमृतस्वरूपी नैवेद्यं फलताम्बूलसहितं समर्पयामि। ॐ त्वं वैष्णवी सकृदनन्दवीर्या विश्वस्य बीजं परमासिमाय शम्भो इदं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्नां भूमिमुक्ते त्वं स्वस्ति। श्रीमद्भागवत पुराण सरस्वत्यै नमः। शारदायै नमः। शरणकमलयो मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद्भागवत जी को प्रणाम करेंगे। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारदायके शारदांगोऽयं नमस्ते प्रियतरे नमयार्थवद्ये। श्रीमद्भागवत महापुराण की पुनः पुष्प लेकर के व्यासदेव भगवान का ध्यान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। व्यासपीठस्य देवताभ्यो नमः। श्री शतुर्षणकमलेभ्यो नमः। व्यासदेवताभ्यो नमः। शरणकमलेभ्यो ध्यानहृदये पुष्पं समर्पयामि हस्तयोरर्घ्यम्। ॐ भूमि देवाग्रजनमासे त्वं विप्रवृषोत्तमः प्रत्यक्षो यज्ञपुरुषो अर्घोयां प्रतिगृह्यतां गन्धपिलेपनाम्। ॐ नमो सुनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोर्बाहवे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवते वेदपुरुषाय नमः। पुराणपुरुषाय नमः। वेदव्यासाय नमः। अर्चन विधि सर्वं परिपूर्णोऽस्तु अस्तु परिपूर्णं मा हे विर्वर्णद्रव्ये पत्र पुष्पपूगी फलवासो वस्त्रालङ्कणादिभिः सहिता भो ब्राह्मण अस्मिन् श्रीमद्भागवत कथा मध्ये सप्ताह पारायण ज्ञान यज्ञ कर्म निमित्तकं व्यासत्व कथा वाचन कर्म निमित्तकं त्वामहाप्रिणे। पगड़ी और पुष्पमाला से व्यासदेव भगवान का अलंकरण करें। ओम बृहस्पते अधियदर्यो वरिहाद्विमद्विभाति क्रतुमञ्जनेको यदे दयचवसरित प्रजा तदसमासुतमिणं देहि चित्रम्मा। बोले व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव महाराज की जय। सूत जी महाराज की जय। कपिल देव महाराज की जय। बोले सत्य सनातन धर्म की श्रीमद्भागवत महापुराण की। व्यासदेव भगवान व्यासपीठ की आरती करें। ओम जय 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 इंद्रादिदेवधरणी विद्य दग्निदेव त्वमेव सर्वज्योतिषं आराधिकां प्रतिगृह्यतां कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरेण जीवितां आराधयामहे पश्यमे वरदो भव। करे ज्वाला करे ज्वाला ज्वालाय आकाशमण्डले त्रैलोक्याभिज्वाला दीपज्वाला नमोऽस्तुते। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। भगवते वेदव्यासाय नमः। पुराणपुरुषाय नमः। व्यासपीठस्य देवताभ्यो नमः। नीराजनां समर्पयामि। सभी लोग प्रार्थना करेंगे। हे ज्ञान की खान 18 पुराण 4 वेदों के जानकार सभी प्रकार से रस शब्द अलंकार से युक्त यह श्रीमद् भागवती कथा को परम रस स्वरूप में इस प्रकार हम पर प्रवाहित करें कि हमारा समस्त जीवन अमृतमय हो जाए, अमृत तुल्य हो जाए। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अतुर्वदनो ब्रह्मा विवाहुर्वरो हरे अभारलोचनः संभर भगवान् वादरायणो भगवते वेदपुरुषाय नमः। पुराणपुरुषाय नमः। वेदव्यासाय नमः। पुराणस्थ सरस्वत्यै नमः। व्यासपीठाय नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान को फूल चढ़ाएं, प्रणाम करें व्यासपीठ को और सभी यजमान बंधु अपने स्थान पर ध्यानमग्न होकर के शांत चित्त होकर के तत्व मन मस्तिष्क से भगवान का ध्यान करते हुए
भगवान की भागवत कथा को सुनेंगे। बोले सच्चे दरबार की। सभी लोग स्थान ग्रहण करेंगे। सभी साथ पधारे साधु संत धर्मात्माओं से, सभी ऋषि मंदिर महर्षियों से, सभी आगंतुक अतिथियों से, आप सभी श्रद्धावान भाई पुरुष और भक्तिमती माताओं से हमारा आग्रह है, सभी लोग बैठ करके ध्यान योग से परम सुरम्य आसन में भगवान की परम पावन कथा को सुने और जीवन में पुण्य लाभ अर्जित करें। हल्द्वानी से हमारे पद पधारे आप में से अधिकांश लोग पूर्व में भी जानते हैं, परम विद्वान कृष्ण स्वरूप भगवान श्री कपिल देव जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान होकर के हम सभी श्रद्धालु भक्तों को परम अद्भुत, परम रम्य, परम सुरम्य, परम दिव्य भगवान की गुणानुवाद लीला श्रीमद् भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रथम दिवस कथा को आरंभ करने हेतु मैं निवेदन करता हूँ परम पूज्य व्यासदेव महाराज हमने कोकिल कंठ से अमृतमयी वचनों से भगवान की इस कथा श्रीमद् भागवती कथा हम सभी श्रद्धालुओं, हम सभी भगवान के भक्तों को सुनाएंगे। बोले व्यासदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। निवेदन करता हूँ परम पूज्य व्यासदेव महाराज में मुखारविंद से इस परम पावनी कथा का सुनाना आरंभ करेंगे। पूज्य व्यासदेव महाराज श्री कपिल देव जी महाराज। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री शारदाय नमः। स्वस्ति सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति इष्टदेव चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणा समारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। ध्यानमूलं गुरु
भक्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए तो नाशत विघ्न अनेक। सब द्वारन को छाड़ के मैं आयो तोरे द्वार। सुन वृषभानु की लाडली पुण्य मेरी ओर निहार। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भगवती मैया की जय। शिव शंकर भगवान की जय हो। परम आनंदित श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा का हम लोग श्रवण पान करें, उससे पूर्व मन चित्त वाणी को, श्रवण रंध्रों को पवित्र करते शुद्ध करते आइए भगवान सर्वेश्वर कृष्ण प्रभु का ध्यान लगाएं और दिव्य निर्मल भगवान का कीर्तन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा रमण मुक्त हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। दोनों हाथ से जरा ताली बजाओ। बोल हरि बोल। हरि जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 आनंद से ताली बजाओ।
बोल कृष्ण 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 बोल जय जय राधा रमण हरि 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 बोल हरि जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण दोनों हाथ से जरा ताल बजा दो जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण 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 हरि बोल बोलो राधा रमण लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री श्री 1008 परम पूज्य सोमवारी जी महाराज की परम पूज्य स्वामी परमानंदपुरी जी महाराज की पूज्य तपस्वी बाबा इतवारी जी महाराज की सदगुरुदेव स्वामी अटल जी महाराज की सभी संतन की सभी विप्रन की सनातन धर्म की परम मंगलमय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सारी दुनिया के वाली मालिक सचराचर जगत के जगन नियंता जगदाधार प्राणाधार भक्त जन हृदयम अकारण करना वर्णालय गुणगण निलय भक्त मन वांछित कल्पतरु कलयुगी कलमश का हरण कर देने वाले साक्षात जगदाधार भगवान जो शंख चक्र पद्म और पुष्प से सुशोभित हैं, ऐसे जगन नारायण भगवान के श्री चरणों में व्यासपीठ से मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, भगवान को प्रणाम करता हूँ। अधिष्ठात्री भगवती देवी जो अखिलेश्वरी विश्वेश्वरी महामाया त्रिगुणात्मिका भगवती जगदम्बा पराम्बा है, जो सारे सृष्टि की जगधात्री है, ऐसी जगन माता माँ भगवती को भी व्यासपीठ से मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सभी इष्ट देवताओं के चरणों में नमन वंदन करते लौकिक पारलौकिक देवी देवताओं को प्रणाम करता हूँ। हमारे उत्तराखंड के नहीं वरन विश्व के जो न्यायकारी देवता हैं, गोलजू भगवान को भी प्रणाम करता हूँ। सेमजू भगवान की इस दिव्य हम उनकी छत्र छाया में बैठे हैं, ऐसे सेम भगवान को भी प्रणाम करता हूँ। इस आश्रम के अधिष्ठात्र देवता सबको नमन करते हुए संतों के इस पवित्र तपस्थली में आज हम सब बैठे हैं, ऐसे संत सोमवारी जी महाराज को भी अपने हृदय में रख करके नेत्रों में बसा करके उनको भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस कथा के निमित्त जितने भी विप्रजन पूजन में लगे हैं, सबको व्यासपीठ से प्रणाम।
संगीत वर्ग को नमन। आप सभी भक्तिमती माताएं, श्रोतागण, पुरुष वर्ग, युवा वर्ग, आप सब भगवान के कार्य में लगे हैं। आप सबको भगवान का ही भगवत स्वरूप जान करके मैं व्यासपीठ से आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आप सबको नमन करता हूँ, सबको वंदन करता हूँ, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज तो कह रहे हैं कि सिया राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको मैं सिया राममय जान करके, गौरी शंकर का स्वरूप जान करके, लक्ष्मी नारायण का स्वरूप जान करके, और आप सबको मैं तो साक्षात सोमवारी जी महाराज का स्वरूप जान करके प्रणाम कर रहा हूं। क्योंकि यह आश्रम की प्रत्येक कण, इस कण की प्रत्येक रज में उन संत का सालोक्य है, समावेश है। और जहाँ भागवत है वहाँ तो प्रत्यक्ष भगवान का वास है। ये बड़ा सौभाग्य है कि पूज्य हमारे सद्गुरुदेव स्वामी अटल जी महाराज की ये बड़ी महती कृपा, त्रिवेणी के इस पवित्र संगम में, पद्मपुरी के इस पवित्र आश्रम में, और उनकी छत्र छाया और उनके इस दिव्य प्रताप से आज 35 वर्षों के बाद ये दिव्य भागवत इस क्षेत्र के लिए सुलभ साकार हो रही है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं जो संत होते हैं वो संत मेरे मुकुट की मणि है, कह रहे हैं भगवान। मैं दासन को दास, संतन मेरे मुकुट मणि। भगवान की जो मुकुट है और मुकुट में भी जो मणि है, उस मणि में तो संत विराजते हैं। और जो संतों को अपने हृदय में बसा ले, जो उनकी चरण धूलि को अपने मस्तक पर लगा ले, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका जीवन साकार हो जाता है। इसलिए भागवत का यह सानिध्य मेरे जीवन की ये 47वीं कथा है। पूज्य गुरुदेव की बड़ी कृपा, 19 वर्ष की अत्यल्प आयु से भगवत कृपा से भागवत वाणी में सफल हो गई। और यहाँ बहते बहते आज सद्गुरुदेव भगवान इष्ट की कृपा ये मुखरित हो रही है। ये उनकी कृपा का प्रताप है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है उसके ऊपर सब कृपा करते हैं। और भगवान की कथा माताओं ये कृपा का ही फल है। जब कृपा है तभी भगवान की कथा भी है। तो देखो, सबसे पहले हम भागवत जी में प्रवेश करें इससे पूर्व हम सबको ये जानना चाहिए, ये पड़ेगा जानना कि श्रीमद् भागवत क्या है। इस शब्द को जानना पड़ेगा। कथा तो बहुत बात का विषय है, पहले हम श्रीमद् भागवत की चर्चा करें। ये श्रीमद् भागवत क्या है? श्री, श्री शब्द का अर्थ है माताओं लक्ष्मी। क्या है माताओं? ये बड़ा दिव्य विशेषण है। श्री लक्ष्मी का द्योतक है। इसी भागवत में जब गोपी का गीत गाया गोपियों ने, तो माँ लक्ष्मी को इंदिरा कहा है। एक नाम माँ भगवती का इंदिरा भी है, लेकिन भागवत से पहले दो विशेषण जुड़े। एक विशेषण है श्री और दूसरा विशेषण है मद। तो माताओं, श्री शब्द का अर्थ है लक्ष्मी। क्या अर्थ है माताओं? लक्ष्मी अधिष्ठात्री देवी है लक्ष्मी। मद शब्द के अनेक अर्थ हैं।
एक मद शब्द का अर्थ है जो श्री से युक्त है। श्री का अर्थ लक्ष्मी, श्री का अर्थ सौभाग्य, श्री का अर्थ समृद्धि, श्री का अर्थ ऐश्वर्य, श्री का अर्थ शक्ति। ये श्री का शब्द का अर्थ है। मद शब्द का एक अर्थ है युक्त, जो श्री से युक्त है, जो भक्ति से युक्त है, जो शक्ति से मिला हुआ है, जो समृद्धि और ऐश्वर्य से जुड़ा है, वह है श्रीमद। एक मद शब्द का अर्थ है अहंकार। क्या है माता? अहंकार, मद। एक मद शब्द का अर्थ है मदमस्त, आनंद। हाथी के लिए विशेषण है, लगता है कि हाथी कितनी मदमस्त चाल से चलता है। मदमस्त, मद, मद। एक मद है अभिमान, जब आता है पद तो थोड़ा आ जाता है माता है। क्या आ जाता है? प्रेम से क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। ऐसे नहीं, और प्रेम से जरा, और प्रेम से जरा, बड़े आनंद से। तो श्री, श्री लक्ष्मी, मद, मद अभिमान। जिसके हृदय में अभिमान है उसके हृदय में राम नहीं है, उसके हृदय में श्याम नहीं हो सकते। कहाँ वास करते हैं भगवान? तो कहा जहां बड़ी सरलता है, जहां बड़ी शांति है, उस सरल शांतिदायक हृदय में भगवान का वास है। इसलिए मद, श्री का अर्थ लक्ष्मी। सुनो जरा ध्यान से। मद, जब लक्ष्मी जीवन में आती है तो माताओं थोड़ा मद आ जाता है ना। लेकिन भगवान की कथा कह रही है, श्री भी हो अगर मद भी हो, अगर कोई जीवात्मा, कोई भक्त पुण्यात्मा अगर भागवत की शरण में आ जाए तो उसका मद भी नष्ट हो जाता है। मद भी उसका नष्ट हो जाता है। और भागवत, भागवत में माता 4 वर्ण हैं। कौन कौन से 4 वर्ण हैं? भा, ग, व, त। भागवत। इसी भागवत में व्यासदेव भगवान ने बड़ी सुंदर श्लोक से भागवत के अर्थ को बताया है कि भक्ति ज्ञान विराग्याप्तो विवेको वर्धते महान। भव माने है भक्ति। भव माने क्या है माता? भक्ति। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है, कितना ही धन है, कितना ही पद है, कितना ही ऐश्वर्य है, कितना ही मान है, सम्मान है, सेवा सत्कार है, लेकिन हृदय में भक्ति नहीं है तो बिना भक्ति के जीवन निष्फल है। आश्रम, और जो आश्रम में आकर के थोड़ा श्रम कर ले तो उसका जीवन भी कल्याण युक्त हो जाता है। आश्रम। इसलिए भक्ति का अर्थ भी सेवा ही है। मंदिर में जाओ तो पहले सेवा करो। सेवा किसकी? तो कहा संतों की, ब्राह्मणों की, भगवत भक्तों की, मठ की, मंदिर की सेवा। भक्ति का प्रथम पदार्पण हृदय में तब होगा जब हृदय में सेवा प्रकट होगी। इसलिए सेवा करना भक्ति है। भक्ति का कोई सरल अर्थ पूछे ना महाराज, कहे कि भक्ति क्या है, तो कहा विप्रों की, संतों की, साधु पुरुषों की, मठ की, मंदिर की, आश्रम की सेवा करना भगवान की भक्ति करना है। इसका अर्थ है तो सेवा की भावना को प्रकट करना, यह है भक्ति। और ग शब्द का अर्थ है माता ज्ञान। भा ग, ग माने ज्ञान। ज्ञान का क्या अर्थ है? तो कहा कि ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान से भगवान मिल जाए, वो ज्ञान है।
जिस ज्ञान से भगवान मिल जाए, ऐसा ज्ञान न हो कि जिस ज्ञान से अभिमान आ जाए, ऐसा ज्ञान नहीं। जिस ज्ञान से भगवान मिल जाए वो ज्ञान है। अब वह ज्ञान चाहे वेदों का हो, चाहे पुराणों का हो, चाहे शास्त्रों का हो, वो ज्ञान जिससे भगवान मिल जाए वो ज्ञान है। और वो माने है वैराग्य। भाग व माने क्या अर्थ है माता? वैराग्य। वैराग्य का क्या अर्थ है? तो कहा महाराज, बाहर से तो हम जुड़े रहें, लेकिन अंदर से हम जुड़े न रहें। माया से, मोह से, लोभ से, काम से, क्रोध से, बाहर से तो जुड़ जाए, चल जाएगा, लेकिन अंदर की जो तार है वह मोह माया से न जुड़ करके वह भगवान से जुड़ जाए तो प्रचंड वैराग्य ही प्रकट हो जाएगा। इसका अर्थ है वैराग्य। तो देखो भागवत के 4 वर्ण, तो पहला भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, व माने वैराग्य, और चौथा वर्ण है माताओं तो। क्या है माताओं? जब थोड़ी जीवन में भक्ति कर ले, सुनो, थोड़ी जीवन में भक्ति और थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ा सा वैराग्य, ये 3 तत्व जिसके जीवन में है तो त का अर्थ है तारण, उसका उद्धार भी भागवत कर देती है, उसका तारण कर देती है भागवत। भागवत के 4 वर्ण है, इसलिए भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त का अर्थ है तारण, तब भागवत उद्धार करेगी। ऐसा न हो कि जब कथा में बैठे तो देखो निर्मल मन बना करके बैठे, लेकिन जब घर में जाएं तो घर में जाकर के भी ऐसा ही मन हो, प्रेम से बोलना पड़ेगा, घर में भी ऐसा ही मन हो है? तो आज हम लोग भागवत के महात्म्य प्रभाग में प्रवेश कर रहे हैं। महिमा, कोई वस्तु दिव्य तब होती है माताओं जब उसकी महिमा मालूम हो। पहले महिमा, उसका महात्म्य क्या है, महिमा क्या है। कहा महाराज गुलाब का फूल बड़ा उत्तम है। अब क्यों? तो कहा कि गुलाब के पुष्पों में से खुशबू बड़ी सुंदर आती है। अब खुशबू है, उसमें गुण है, गुण उसकी महिमा बता रहा है, तो लगेगा कि यार गुलाब के पुष्प को सुनना चाहिए, इसलिए महिमा। इसलिए भागवत में भी व्यास जी महाराज कथा में हम बाद में प्रवेश करें, लेकिन पहले महिमा में कह रहे महिमा तो जानो, भागवत की महिमा क्या है, क्या महिमा है भागवत की। तो भागवत की महिमा को जाने उससे पहले माताओं गोविंद भगवान को प्रणाम करें। एक श्लोक से, बड़ा दिव्य श्लोक है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरे साथ आप सब बोले, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में भगवान की वंदना कर रहे हैं व्यासदेव भगवान। श्री कृष्णाय वयं नमः। अहम माने होता है मैं, संस्कृत में अहम शब्द का अर्थ होता है माताओं मैं, क्या होता है, और वयम शब्द का अर्थ होता है हम सब। और देखो व्यासदेव भगवान कह रहे हैं कि मैं भगवान को प्रणाम न करूं, वयम नमः, हम सब मिलकर के भगवान को प्रणाम करें। इसलिए यहाँ पर शब्द जोड़ दिया वयम नमः।
भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन किया। भगवान के 10 अवतार भी हैं, विविध स्वरूपों में भगवान प्रकट हुए हैं। कल हम प्रथम स्कंद में भागवत जी के भगवान के 24 अवतारों की कथा भी सुनाएंगे, लेकिन भगवान ने मुख्यतः मूल रूप से 3 स्वरूप प्रकट किए। तो भागवत में महात्म्य प्रभाग में भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन है। तो 3 स्वरूप कौन से माता? तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। क्या कहा? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप हैं। तो पहला रूप है भगवान का सत्य, दूसरा स्वरूप है भगवान का चिद, और तीसरा स्वरूप है भगवान का आनंद। सत्य स्वरूप में तो ब्रह्मा बन करके भगवान सृष्टि की रचना कर रहे हैं, वो भगवान का सत्य स्वरूप है। ये सूर्य सत्य है, सत्य का द्योतक है सूर्य। महाराज, आज से 10 पीढ़ी पहले भी सूर्य पूरब से ही निकल रहा था, पश्चिम में ही है। सूर्य तो अपनी धुरी में केंद्रित है। क्यों? क्योंकि महाराज वो सत्य है। लेकिन हम तुम सत्य नहीं है, प्रेम से बोलना पड़ेगा। देखो, जब हम पैदा हुए तो हमारी स्थिति कुछ और थी, थोड़े विकसित हुए तो कुछ स्थिति बदल गई, फिर युवावस्था आ गई, फिर यौवनावस्था आ गई, फिर कुछ और अवस्था बढ़ी तो कुछ और हो गए हैं? और फिर तो कहा महाराज फिर अवस्था बदल गई, बूढ़े हो गए। हम लोग सत्य नहीं हैं, अनित्य हैं। हमारे भीतर जो आत्मा है वह सत्य है, तन सत्य नहीं है। क्योंकि हम पल प्रतिपल हम बदल रहे हैं। जो पल प्रतिपल बदल रहा है वह सब संसार में असत्य है, सब संसार में असत्य है। लेकिन सूर्य तो सत्य है, चंद्र तो सत्य है, तारा मंडल तो सत्य है। ये बदल नहीं रहे, इनकी स्थिति तो यथावत है। इसलिए सूर्य तो नारायण का द्योतक है, सूर्य नारायण है। इसलिए भगवान का स्वरूप है सत्य। क्या स्वरूप है माताओं? जो किसी भी स्थिति में बदले ना, वह है सत्य। और सत्य में भगवान का वास है। वाणी भी ब्रह्म है। देखो माताओं, इसलिए कहा कि वाणी से सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि वाणी भी ब्रह्म है, ब्रह्म की द्योतक है ये वाणी। इसलिए इस वाणी से कभी असत्य मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात, शास्त्र कह रहे हैं, प्रियम ब्रूयात, सत्यता में भगवान है। इसलिए भगवान का प्रथम स्वरूप है सत्य। क्या स्वरूप है माताओं? दूसरा स्वरूप है भगवान का चिदात्मा, चिदगन है भगवान। चिद शब्द का अर्थ है जो चैतन्य रूप है। ये चिदात्म सत्ता भगवान नारायण की सत्ता है। वो भगवान नारायण सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, इस सृष्टि का पालन कर रहे हैं, है ना? चैतन्य रूप से आप वृक्ष देखते तो कहा महाराज चैतन्यता है बीज में, तो वह बीज अंकुरित हुआ, प्रस्फुटित हुआ और फूट करके पौधा बना, पौधा बन करके आज विशाल वृक्ष बन गया। उसमें चिद सत्ता है। तो कहा महाराज उस वृक्ष में चैतन्यता है, इसलिए वो प्रतिबल बदल रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए चिद ये भी भगवान का ही स्वरूप है। तीसरा स्वरूप बताया माताओं आनंद। क्या बताया? और आनंद रूपम शिवोहम, शिवोहम, शिव का द्योतक आनंद है। तो कहा भगवान के भजन में आनंद है, भगवान की कथा में परम आनंद है कि नहीं माता? बताओ जरा। भगवान के भजन में अखंड आनंद है।
अखंड का अर्थ है जो कभी खंड नहीं होता। संसार का आनंद क्षण भर का आनंद है। देखो, हमें किसी वस्तु की जब कामना होती है, सुनो जरा, उस वस्तु की चाह में हम सर्वस्व लगाते हैं, लेकिन जब वह वस्तु मिल जाती है तो फिर हमें आनंद मिलता, क्योंकि वह हमें मिल चुकी है। लेकिन भगवान की भजन की जो भक्ति की कथा है, ये भगवान की भक्ति की जो गाथा है, इसका जो आनंद है, और इस भजन के आनंद में जो जीवात्मा एक बार लग जाता है, फिर उसको अखंड सुख भी प्राप्त हो जाता है। ये अखंड आनंद की महिमा है। इसलिए आनंद भी भगवान का ही स्वरूप है। इस प्रकार भगवान के तीन स्वरूप हो गए माता। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति के हेतु है भगवान। वो भगवान कर्ता भी है, कारण भी है, और कार्य भी वही है। हम और तुम कौन है? तो कहा महाराज, हम और तुम तो माध्यम हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा। महाराज आप बड़ी बढ़िया कथा कहते हैं। मैंने कहा नहीं महाराज, हम तो कथा कहते ही नहीं। मैं कहूं कि आप बढ़िया कथा सुन रहे हैं तो बात सही नहीं है। हम और तुम कुछ है ही नहीं। करने वाले भी भगवान हैं और कराने वाले भी भगवान हैं। सुनाते भी हैं और सुन भी लेते हैं। भगवान की कृपा है तो। भगवान की कृपा जब तक न हो तब तक न वक्ता बोल पाता है और न श्रोता सुन पाता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। इसलिए ये गोविंद की कृपा है, क्योंकि वो विश्व की उत्पत्ति के हेतु है, कारण है। तीनों तापों का दमन करने वाले भगवान तापत्रय विनाशाय, तीन तापों का जो नाश कर दें और भक्त को भक्ति प्रदान कर दें, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को प्रथम श्लोक में प्रणाम किया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नैमिषारण्य के पवित्र तीर्थ क्षेत्र में मैं देखो एक एक शब्द आपको सुना रहा हूं। नैमिषारण्य, जहां शौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे और सूत जी महाराज भगवान की कथा सुना रहे हैं। महाराज ये नैमिषारण्य क्या है? निमिष मात्रेण न कलिम प्रविष्ट, जहां कलयुग निमिष मात्र भी नहीं प्रविष्ट करता, वह है नैमिषारण्य। उत्तर प्रदेश में चक्र तीर्थ है, नैमिषारण्य है, चक्र तीर्थ है भगवान का। ये नैमिषारण्य कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ? वेदों में, शास्त्रों में इसकी बड़ी महिमा है माता। ये नैमिषारण्य, संत महात्मा भगवान के भगवत भक्त जन एक बार भगवान नारायण के पास गए और भगवान नारायण के पास जाकर के कहा कि हे प्रभु, कोई हमें एक ऐसा दिव्य स्थान प्रदान कर दो जिस स्थान में निमिष मात्र बैठते ही आपकी भक्ति हमें सफल हो जाए, आपकी भक्ति हमें मिल जाए। ऐसा कोई स्थान जिस स्थान में कलयुग का प्रवेश ना हो, ऐसा स्थान हमें ढूंढवा दो। तो देखो भगवान के एक हाथ में चक्र है, भगवान के 4 हाथ हैं। सुनो माता, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के द्योतक भगवान हैं। शंख चक्र गदा और पद्म ये भगवान के हाथ में सुशोभित हैं। तो भगवान ने उन संतों से, भक्तों से कहा, मैं एक चक्र छोड़ रहा हूं और यह चक्र जिस स्थान में जाकर के रुक जाए तो समझना कि हे संतों, हे भगवत भक्तों, वही स्थान चक्र तीर्थ है। और उस स्थान में कोई कुछ अत्यल्प समय में भी भगवान की कथा भजन को करेगा तो उसको अनंत अनंत गुना फल मिलेगा और वो मेरे लोक का ही प्राप्त कर लेगा। भगवान ने चक्र छोड़ दिया।
चक्र छोड़ा, उत्तर प्रदेश की उस पवित्र भूमि में भगवान का वो पवित्र चक्र आया, तो जिसका नाम पड़ गया चक्र तीर्थ। क्या पड़ गया माता? जिसे हम लोग कहते हैं नैमिषारण्य, जहां निमिष मात्र भी कलयुग का प्रवेश नहीं है, वो नैमिषारण्य है। उसी स्थान पर शौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हैं, जैसे आप सब बैठे हैं ना माता, और सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं कि नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य के उस पवित्र क्षेत्र में श्री सूत जी महाराज बैठे थे। शौनकादिक ऋषियों ने कहा कि प्रभु कि प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योगी दुर्लभम। आप गुरुदेव हैं हमारे, आप गुरु हैं। शौनक जी महाराज ने कहा कि हे गुरु सुनो कि सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमारे कर्णों में ऐसा रसायन घोल दो कि हे गुरुदेव आप हमारे गुरु हैं। तो कहा गुरु कौन है? तो कहा जिसके पास बैठने से जीवन की दुर्बोधता का नाश हो और जीवन की सुबोधता का प्रकाश प्राप्त हो जाए, वही तो गुरु है, वो गुरु है। तो कहा कि कोई संत, कोई गुरु, कोई विप्र को अपना गुरु मान ले, तो कहा कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो, और वह गुरु अगर अपने शिष्य पर प्रसन्न हो जाए, सुनो, अगर अपने शिष्य से गुरु रीझ जाए तो कहा प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरु जिस पर प्रीति कर ले। वैकुंठ योगी दुर्लभम, योगी को भी जो दुर्लभ वैकुंठ धाम है, उस वैकुंठ धाम की प्राप्ति मात्र गुरु की प्रसन्नता से ही अपने शिष्य भक्त को प्राप्त हो जाती है। ये गुरु की महिमा है, ये गुरु की महिमा है। इसलिए गुरु जीवन में तो शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज को गुरु मान कर करके ये प्रश्न किया कि हे गुरु कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। ऐसी कौन सी कथा है कि हे गुरुदेव, हे गुरुवर, जिसे हम सुने और सुनकर के हमारा उद्धार हो जाए? तो कहा कि हे शिष्यों, हे शौनकादिक ऋषियों, ऐसी एक ही कथा है और वह भागवत की कथा है, और जो भागवत की शरण में आता है उसका उद्धार कर देती है ये कथा। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, श्रीमद् भागवत शास्त्र है। और देखो माताओं, ये साक्षात भगवान का ही विग्रह है। भागवत क्या है? तो कहा भक्ता नाम चरिता नाम इति भागवतः। जो भगवान के पवित्र भक्तों का चरित्र जिसमें समाहित है। भगवान के भक्त कौन है? तो कहा ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, ये सब भगवान के भक्त हैं। भागवत का अर्थ है जिसमें भगवान के भक्तों की कथा है, वही है महाराज भागवत। क्या है माता? भागवत है।
इसमें भगवान के गजेंद्र भक्त की कथा है, हाथी की कथा है। अष्टम स्कंद में भागवत के गजेंद्र मोक्ष की कथा है। गजेंद्र ने, हाथी ने ऐसी भक्ति करी, स्तुति करी, भगवान की स्तुति करी, भगवान रीझ गए। और देखो इंसान जन्म 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 तक बुला रहा है, भगवान नहीं आ रहे, लेकिन हाथी ने पुकारा भगवान को, प्रभु प्रकट हो गए। क्यों? तो कहा कि उसके हृदय में भगवान की भक्ति प्रकट हो गई, और जिसके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाए बस भगवान उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भक्ति को प्रकट करना है, हृदय में भक्ति को प्रकट करना। तो देखो भागवत के महात्म्य में भी भक्ति महारानी की कथा है। तो सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनकादिक ऋषियों, एक बार नारद जी महाराज कलिकाल में पृथ्वी में आए और पृथ्वी में आकर के तीर्थों का भ्रमण किया। नारद जी महाराज भगवान के परम भागवत है, नारद परम भागवत है। नारद शब्द का अर्थ क्या है? कहा कि ज्ञानम मिति ददाति नारद, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, अरे ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंभु की जय जय, उमापति शिव शंभु की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा की जय जय, यमुना की जय जय, गंगा धराए शिव शंकर की जय जय, गंगा धराए शिव शंकर की जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय, बोल राधा रमण भगवान की। तो हम लोग आपको कथा सुना रहे हैं। नारद भगवान के परम भागवत है नारद जी महाराज। नारद शब्द का अर्थ है ज्ञानम इति ददाति नारदः, जो ज्ञान प्रदान कर दे वो है नारद। ध्रुव जी महाराज को भगवान का परम पद मिला, लेकिन ध्रुव जी महाराज को भगवान के पवित्र नाम का ज्ञान नारद जी ने दिया। प्रहलाद जी महाराज को भगवान की भक्ति मिली। भागवत में प्रहलाद जी महाराज ने नवदा भक्ति का उपदेश किया है। भगवान की नाम की भक्ति कैसे मिली? तो कहा गुरु बन करके नारद जी आ गए। और आप शायद जानते हैं कि नहीं, जब पिता के यज्ञ में मां सती भस्म हो गई तो मां ने हिमालय राज के घर में जन्म लिया। तब मां बनी पार्वती, मां उमा बन करके प्रकट हुई। तो मां उमा को भी पंचाक्षर शिव मंत्र की दीक्षा भी नारद जी महाराज ने ही दी। जब नारद जी ने पंचाक्षर मंत्र का ज्ञान दिया तो मां उमा ने, मां पार्वती ने, मां भुवनेश्वरी ने, मां ललितांबिकाया ने नारद जी को अपना गुरु माना। और जब गुरु मान करके शिक्षा दीक्षा ली तो मां को साक्षात शिव रूप में भगवान मिल गए। ये नारद जी हैं, परम भागवत है नारद जी, परम भागवत। तो सूत जी महाराज ने कहा कि हे शौनकादिक ऋषियों, एक दिन नारद जी महाराज पृथ्वी में चले गए।
और पृथ्वी में जाकर के तीर्थों का भ्रमण किया कि अहम तुम पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणितस्ततः। भ्रमण करने के लिए निकले नारद जी महाराज। तो देखो माताओं, कलयुग में नारद जी महाराज एक कल्प में आ गए। सुनो, हम और आपका युग का क्या नाम है माताओं? क्या नाम है? क्या नाम है भाइयों? कलयुग। अरे इस कलयुग में नारद जी महाराज आ गए पृथ्वी में। अहम तुम पृथ्वी यातो। और पृथ्वी में जब घूमने आए तो कहाँ गए? तो कहा पृथ्वी में जब भगवान आए तो पुष्करम च प्रयागम काशीं गोदावरीं तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। पुष्कर चले गए भगवान, प्रयाग चले गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरि क्षेत्र गए। हरि क्षेत्र का अर्थ है हरिद्वार। कुरुक्षेत्र चले गए भगवान। कुरुक्षेत्र का अर्थ क्या? जहां भगवान ने गीता सुनाई अर्जुन को, वो कुरुक्षेत्र है, वहां चले गए नारद जी। सारे तीर्थों में भ्रमण किया लेकिन कहीं शांति नहीं मिली। तो देखो सूत जी महाराज कह रहे हैं तो भगवान को मार्ग में सनकादिक मिल गए। तो भ्रमण करते करते नारद जी महाराज ने सबसे पहले जब पृथ्वी में आए तो देखा कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते उदरम भिड़ो जीवा वराकाकूट भाषिणा। तो संसार में कैसे लोग देखे भगवान है? नारद जी ने इस पृथ्वी में आकर के देखा कि सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, तपः शौचम दया दानम न विद्यते। तप नहीं है किसी के भीतर, प्रेम से बोलना पड़ेगा। कोई बिरला भगवान का भक्त, कोई तपस्वी। तो कहा कि सत्य भी नहीं है, तप भी नहीं है, शौचम। एक एक शब्द का अर्थ देखो भागवत में लिखा है। शौचम, शौचम का अर्थ है माता शुद्धता। क्या अर्थ है माता? तो अंदर बाहर की शुद्धता, उसका क्या अर्थ है? शौचम। दया दानम न विद्यते। तो कहा कि न सत्य है, न तप है, न किसी के अंदर शुद्धता का भाव है, न दया है, न दान है, तो कुछ भी नहीं है। तो कैसे लोग हैं महाराज? तो कहा उधरम भिनो जीवा वराकाकुट भाषिणा। उधरम भिनो, उधर कहते माताओं पेट को। केवल पेट को भरने के लिए जीव से जितना कर्म हो सके सो उतना ही जीवात्मा कर्म करता है। पेट भर गया तो कर्म बंद हो गया। कलयुग के जीवों की ये बात बताई। और कहा नारद जी ने, और क्या देखा पृथ्वी में कलयुग में आकर के? देखो माता कि मंदास मंदमतयो मंदभाग्यायुपाद्रुताः पाखंड
पाखंड निरता संता विरक्ता सपरिग्रहा। तो कहा संत देखे तीर्थ में, तो कैसे संत देखे? तो कहा महाराज मंदा सुमंद मतयो, जो मंदमती हैं ऐसे मंदमती तो बन गए संत। प्रेम से बोलना पड़ेगा। भागवत जी में नारद जी ने दर्शन किया कि पाखंड निरतः, पाखंड का अर्थ है पापस्य खंडः इति पाखंडः, जो पाप का एक खंड है वह है पाखंड। तो संत कैसे? विरक्तः सपरिग्रह, संत को कैसा होना चाहिए? तो कहा विरक्ति होना चाहिए, मोह माया से दूर होना चाहिए। लेकिन कलयुग में पृथ्वी में कैसे संत देखे? तो कहा सपरिग्रह। कभी आप तीर्थ का दर्शन करने जाएंगे तो कलयुग का लक्षण है। तो एक बार जब गए भ्रमण करने तो कहा महाराज ये किसका आश्रम है? तो कहा ये ब्रह्मचारी जी महाराज का आश्रम है। ब्रह्मचारी जी की कुटिया है, ब्रह्मचारी जी महाराज की कुटिया उनका आश्रम, और उनके आश्रम में इतने बच्चे, ये किसके? तो कहा महाराज ब्रह्मचारी जी महाराज के ही हैं। कलयुग का लक्षण। कहा महाराज ये किसका आश्रम है? तो कहा ये मौनी महाराज का आश्रम है। अच्छा, मौनी महाराज का आश्रम, और इतना हल्ला गुल्ला, लक्षण कलयुग का। क्योंकि नारद जी कह रहे हैं कि पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहा। पत्नी है, बच्चे हैं, सपरिग्रह, पूरे घर में पूरे गृहस्थ का जंजाल बांध कर करके तो भाई कलयुग में बन गए संत। प्रेम से बोलना पड़ेगा। तो नारद जी महाराज को यह भी रास नहीं आया। आगे भ्रमण करते 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 नारद जी महाराज वृंदावन चले गए। और जब वृंदावन में आए तो वृंदावन में यमुना का पुलिन तट देखा। यमुना के पुलिन तट पर आकर के भक्ति का प्रादुर्भाव हृदय में हुआ। लेकिन वहां पर एक आश्चर्य देखा कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्रः निखंडा खिन्न मानसा। नारद जी जब वृंदावन गए तो वृंदावन में यमुना के पुलिन तट के पास गए तो यमुना के पुलिन तट पे देखा तो महाराज एक दिव्य स्त्री का दर्शन किया। सुनो ध्यान से कथा। दिव्य स्त्री को देखा, लेकिन जिसके मुखमंडल पर हंसी नहीं थी। उस स्त्री के अगल बगल में देखा तो दो बूढ़े लेटे थे और वह बिल्कुल निस्तेज होकर के सोए थे। तो नारद जी ने जब दर्शन किया तो नारद जी ने उस स्त्री को देखा और उस स्त्री ने नारद जी को देखा। तो देखो जैसे यमुना के पुलिन तट पर उस तरुणी रूपवती देवी ने नारद जी को देखा तो देख करके चिल्लाई कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठः मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो साधो। तो तरुणी स्त्री चिल्लाई, अरे महात्मा, अरे महात्मन, अरे महात्मन, जरा देर ठहरो, रुको। मत चिंता अपि नाशय, मेरी चिंता का नाश कर दो। तब दर्शनम लोकस्य, एक एक शब्द देखो वो कह रही है तरुणी देवी, तब दर्शनम, हे साधु आपका दर्शन पुण्य को बढ़ाने वाला है। सर्वथा गहरम परम,
शास्त्र कह रहा है साधुनाम दर्शनम पुण्यम। अगर प्रातः काल जीवन की भोर में किसी संत का, किसी भगवत भक्त का, किसी भगवान के सेवक का, किसी ब्राह्मण का, किसी साधु का अगर दर्शन हो जाए तो एक पुण्य जीवन में बढ़ गया। देर दर्शन करने मात्र से एक तब दर्शन का पुण्य है। माताओं क्या देखें, क्या देखें? तो किसी शायर ने कहा कि हरि जी मेरी आंखों में ऐसी तासीर हो जाए है, हे प्रभु मेरी आंखों में ऐसी तासीर हो जाए, मैं जिस ओर देखूं प्रभु तेरी तस्वीर हो जाए, मैं जिस ओर देखूं तेरा दर्शन मुझे हो। तब दर्शन साधु। और साधु कौन है? कि कुटिल वचन सब ते बुरा, जारी करे सब छार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। साधु कौन है? तो कहा कि जिसकी वाणी से प्रतिपल ब्रह्म शब्द निकल रहा है वह है साधु। वो कौन है माता? साधु है। नारद जैसा साधु का दर्शन तो तरुणी स्त्री ने जब किया तो चिल्ला कर करके भगवान रूपी, साधु रूपी, संत रूपी नारद जी को रोका और कहा कि हे नारद जी मत चिंता मपि नाशय, मेरी चिंता का नाश कर दो, मेरी यह दुख इसका हरण कर लो। तो नारद जी ने कहा कि हे देवी वद देवी स्वस्य दुखस्य कारणम। वद माने तो कहा बोल, हे देवी अपने दुख का कारण मुझे बता दे। तो कौन है, तुझे क्या दुख है पहले मुझे ये बता दे। तो देखो ये वृंदावन में यमुना के पुलिन तट पर वह देवी कह रही है नारद जी से कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। कहा कि हे नारद जी मैं भक्ति महारानी हूँ। कौन हूँ? भक्ति महारानी हूँ। अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ नारद जी, मैं भगवान के चरणों की सेविका दासी हूँ। मेरा नाम है भक्ति महारानी। क्या नाम है? यमुना के पुलिन तट पर वृंदावन में। तो कहा कि हे नारद जी अहम तुम तरुणी जाता, मैं तो वृंदावन में ब्रज क्षेत्र में आई और जब वृंदावन में जब आई तो यमुना में मैंने डुबकी लगाई और जब यमुना में डुबकी लगाई तो मैं तो बहुत दिव्य रूप सब यौवना हो गई, मैं तो दिव्य तरुणी हो गई। मेरे हृदय में बड़ी प्रसन्नता है क्योंकि मैं भक्ति महारानी हूं। लेकिन मुझे दुख हो गया। किस बात का? कहा कि मेरे दो पुत्र हैं, एक पुत्र का नाम है ज्ञान और दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। कि ज्ञान वैराग्य नामानो, ज्ञान और वैराग्य नाम के मेरे दो पुत्र हैं। काल योगे न जर्जरो, कलयुग के कारण, कलिकाल के कारण वो जर्जर हो गए। तो कहा क्या हुए? तो कहा वह निस्तेज हो गए, मूर्छित हो गए, बूढ़ी अवस्था को प्राप्त हो गए। दुख इस बात का है कि माँ जवान हो, रूपवती हो, बड़ी सुंदरी हो, लेकिन पुत्र बूढ़े हो, है? तो क्या वो माँ प्रसन्न होगी? सीधा तो ये होना चाहिए कि भाई माँ बूढ़ी हो और पुत्र जवान हो।
इसलिए हे नारद जी, मेरी चिंता तो बड़ी विशाल है। क्यों? क्योंकि मैं ब्रज में आई, वृंदावन में आई, यमुना के पुलिन तट पर आई तो अहम तुम तरुणी जाता, मैं तो रूप सौ यौवना हो गई, लेकिन मेरे दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये तो बूढ़े हैं, वृद्ध हो गए। माँ जवान हो, पुत्र बूढ़े हो, माँ कैसे प्रसन्न हो सकती है? इसलिए मैं अपने बच्चों की मूर्छा और ये वृद्धावस्था कैसे मेरे बच्चों की हटे, मैं इसलिए बड़ी प्रार्थना कर रही हूँ। नारद जी ने गीता का उद्घोष किया, शंख बजाया, घंट बजाया, दुंदुभियों का नाद किया, वेदों के वचनों को बोला, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। प्रेम से बोलना पड़ेगा, और प्रेम से जरा। तो यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। क्या श्लोक व्यास जी ने कह दिया कि यत् फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। केशव के कीर्तन से, सुनो जरा, भगवान के भजन से, केशव के कीर्तन से जो फल प्राप्त हो सकता है, वो फल और किसी तपस्या से मिल नहीं सकता, किसी तपस्या से नहीं मिल सकता। क्योंकि कलयुग में कोई यज्ञ नहीं कर सकता। गोस्वामी जी महाराज ने बताया, यज्ञ उसके लिए सफल है तो जिसके पास धन है। प्रेम से बोलना पड़ेगा, धन बिनु धर्म न हो ही गोसाई। कलयुग में अगर धर्म करना हो, धर्म का यज्ञ करना हो, तो पहला लक्षण धन है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। लेकिन सबसे सरल है भगवान का भजन, प्रभु का सुमिरन। ये मुंह की वाणी, ये ब्रह्मविद वाणी, ये मुख से भगवान का सुमिरन हो जाए तो इससे बढ़िया और जीवन में क्या हो सकता है। तो नारद जी महाराज विचार करने लगे कि भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों को मैं कैसे मुक्त करूं, ये ज्ञान और वैराग्य कैसे मुक्त होंगे। तो देखो, ज्ञान और वैराग्य को मुक्त करने के लिए नारद जी महाराज बदरी वन में चले गए। बदरी वन का अर्थ क्या माता? बद्रीनाथ चले गए। और बद्रीनाथ जब गए, बदरी वन में सरस्वती नदी के तट पर बद्री विशाल का दिव्य धाम, और वहीं पर 4 संतों का समागम हो गया। भगवान के प्रथम अवतार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ऋषि ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। तो नारद जी महाराज को मार्ग में मिल गए कि हरि शरणम में वही नित्यम येषां मुखे वचा। जैसे नारद जी ने देखा तो चारों के चारों ऋषि दिव्य भगवान के नाम का गान कर रहे थे। हरि शरणम, 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 हरि शरणम,
हरि शरण जय जय हरि शरण 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 जय जय शरण हाथ से जरा हरि शरण हरि शरण हरि राधे हरि शरण 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 राधे हरि शरण 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 हरि शरण। चारों ऋषियों को जब नारद जी ने हरि शरण नाम गाते सुना देखा तो प्रणाम किया। बद्रीनाथ के उस पवित्र धाम में उन ऋषियों ने पूछा कि हे नारद जी, आप तो यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते हैं, लेकिन आज आपके मुखमंडल में कोई चिंता दिखाई दे रही है, क्या चिंता है? तो नारद जी महाराज उन चारों सनत कुमारों ने नारद जी को तब भागवत का ज्ञान कराया। श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ का उद्योग नारद जी ने तब ब्रज वृंदावन में आकर करके यमुना के पुलिन तट पर किया। और जब यमुना के पुलिन तट पर भागवत की कथा का सप्ताह वाचन भक्ति महारानी को कराया, तो भक्ति महारानी के पास भक्ति महारानी के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो बूढ़ी अवस्था में लेटे थे, सो उनको कराया। तो प्रथम दिन हुआ, द्वितीय हुआ, तृतीय हुआ, और जैसे ही सातवां दिन हुआ, इस भागवत के सातवें दिन की कथा में जब नारद जी प्रवेश कर ही रहे थे कि जैसे ही कथा सुनाने लगे, सो भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों की वृद्धावस्था का विनाश हो गया, और दोनों के दोनों जो मूर्छित अवस्था में थे वो चैतन्य अवस्था में आकर के बैठ गए। तो भागवत की कथा के फल से मूर्छित भी चैतन्य युक्त हो जाते हैं। तो सब ने मिलकर के नारद जी महाराज की जय जयकार करी, तो भागवत महापुराण की जय जयकार करी। कीदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विराग्याराणाम स्थापनाय प्रकाशितम, जिसमें भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, ऐसी कथा जिसके जीवन में आ जाए तो उसके हृदय में बैठे अज्ञान रूपी अंधकार रूपी मूर्छितता का विनाश करके वो भागवत उसके हृदय में दिव्य प्रकाश को प्रकट कर देती है। इतनी दिव्य कथा है, इसको सुनकर के जीव का जीवन धन्य हो जाता है। ये जीवन को धन्य करने वाली कथा है। तो माताओं, आज तो प्रथम दिवस, ये प्रथम महात्म्य की कथा का आज यही हम लोग विश्राम, क्योंकि मुझे समय की सीमा बता रही है कि थोड़ा समय अवधि आज अधिक हो गया, क्योंकि आज प्रातः काल हम सब लोगों ने दिव्य और भव्य मंगल कलश यात्रा को भी यहाँ से किया।
और उसके बाद फिर सर्वतोभद्र लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन किया और तत्पश्चात फिर हमने भगवान की दिव्य महात्मा की कथा भी आपको श्रवण कराई। कल भागवत भगवान की दिव्य कथा के सुनने का समय ठीक 12 बजे से 4 बजे तक होगा। प्रेम से बोलना पड़ेगा। कितने बजे से माताओं? कितना? 12 बजे से दिव्य सत्र में भगवान की कथा का श्रवण भी आप करेंगे और हम सब मिलकर के भगवान की दिव्य भक्ति, भागवत में भगवान की पराभक्ति का वर्णन भी है। उस पराभक्ति का वर्णन हम कल ठीक 12 बजे से, तो आप सब समयानुसार सबको सूचित कर दें कि भगवान की कथा का समय ठीक 12 बजे से है। और इन शब्दों को, आज की कथा को यहीं रखते हुए, महाराज जी की आज्ञा को ही शिरोधार्य करते हुए हम अब आरती की बेला की ओर अग्रसर होंगे। यजमान बंधु आएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय। धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की सेवा, गंगा मैया की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य सोमवारी जी महाराज की जय। परम पूज्य परमानंदपुरी जी महाराज की जय। परम पूज्य इतवारी बाबा की जय। परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान अटल जी महाराज की जय। सभी संतन की जय। सभी विप्रन की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आज की कथा को यहीं विश्राम। आज बेला थोड़े ना, कल तो हम सब लोग आरती की ओर अग्रसर हों। आचार्य जी आरती का निराजन कराएंगे। आप सब यथावत अपने स्थान पर खड़े होकर के दिव्य आरती का अर्थ भावे न क्रियते, जो आर्त भाव से करी जाए वह है आरती। इसलिए यजमान बंधुओं से भी मेरा निवेदन, आप सब दिव्य आरती का दर्शन करेंगे। आचार्य जी निराजन कराएंगे। निराजन। भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की सभी लोग आरती करने के बच्चे अर्चना देंगे। ओम ज्वालाये नमः, ज्वालिन्ये नमः, ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नैश्वर्ये नमः। ओम व्रजनमे असुरसवीरगं सर्वगणगं वाजय आदमदनी प्रजासनी वरुणनी लोकशुद्ध भजनी जगने प्रजा बहुलाम्बे करोदत्तमयोरे पदमासुदत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ
वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतबंध को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतबंध को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम मुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमानोऽमितवामभागं, प्राणमहासायक चारुचापं नमामि नामं रघुवंशना। देवी प्रपन्ना विहरे प्रसीद प्रसीद, मातर् जगतोऽभिलक्ष्मी प्रसीद विश्वे सर्वाय विश्वं रमेश्वरी देवी चराचर। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं, वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराणाय महाभगवते वेदव्यासाय नमः। नीराजनं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनाम्, हस्ताभ्यामात्माभिवन्दनाम्। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च, आगतां सुखसम्पत्ति पुण्यो तव दर्शनात्। मन्त्रपुष्प
पुष्पांजलि। सत्य सनातन धर्म की व्यासदेव भगवान की सुखदेव भगवान की नीराजनाम समर्पयामि। जय श्री गरुड़ पात्र मध्य स्थितं तोयामि ब्राह्मणा श्री नारायण वरे मंगलकरं मनस्याणां सर्वपापं व्यपोहति सर्वदुःखं व्यपोहति सर्वकष्टं व्यपोहति। पुष्पांजलि। ओम जगेन जगमय जगदेव स्नानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहरागं महिमानः सुतन्त्र यत्र पूर्वै साध्याः शान्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय विजयशालिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। विश्वतो मुखो विश्वतो वाहुरत विश्वधर्मा ब्रह्माहुभ्यां ब्रह्मति सम्पत्तिर्देवा भूमि जनयन् देवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुभद्रै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै विल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरिभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणा परमेश्वरः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। व्यासदेवताभ्यो नमः। चरणकमलयो मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। अपने स्थान में 4 परिक्रमा करें और भगवान को प्रणाम करके सभी लोग चरणामृत और आशीर्वाद लें, प्रसाद दें। आप सभी के लिए प्रसाद भोजन भंडारे के रूप में यहाँ पर उपलब्ध है। सभी लोग पीछे पॉली हाउस की ओर जाएंगे जहाँ पर भोजन भंडारे की व्यवस्था है। सभी लोग प्रसाद भोजन अवश्य लेकर के जाएं। वहीं पर आपको चरणामृत और प्रसाद भी दिया जाएगा। आप आरती का दर्शन करें, उसके पश्चात भंडारे स्थल की ओर को जाएं और शीघ्र चरणामृत प्रसाद और भंडारा ग्रहण कर अपने निवास स्थान को प्रस्थान करें। और कल ठीक 12 बजे से यहाँ पर कथा आरंभ होगी जो 4 बजे तक चलेगी। दूर दूर से हमारे मध्य में पधारने वाले सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधारें, कथा श्रवण करके में लाभान्वित करें। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। आइए सुंदर भजन और कीर्तन का आनंद लें। बोले सच्चे दरबार की महाराज की जय हो। जगदीश महाराज की सत्य सनातन धर्म की जय। करती हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा करती हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
करती हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करती हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। हरि बोल। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करती हूँ तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करती हो तुम कन्हैया,